तो मेरा जी चाहा कि मैं दो जुमले और इजाफा करूं और इजाजत ले लूं। याद है ना, याद है कि शाम के वक्त सैयद सज्जाद सकीना को गोद में लेकर कैद खाने से बाहर बैठ जाते थे। शाम के वक्त याद है ना, किसी ने कहा फर्जंद रसूल अच्छा नहीं लगता कि आप शाहराह आम पे आके बैठ जाते हैं। कहने लगे कि पूछने वाले मैं क्या करूं, यह कैद खाना इतना छोटा है कि शहजादियां पांव फैलाकर लेट नहीं सकती। बस तकरीर तमाम हो गई। अब तकरीर के आखिरी जुमले सुनो, आखिरी जुमले। छोटा सा कैद खाना, बीबियां सो रही हैं, बीबियां कैद खाने में सो रही हैं। अच्छा, फर्श नहीं, जमीन पे सो रही हैं। अच्छा अजीजों, रुक जाओ। मालूम है ना कि जब काफिला पलट के मदीने गया तो मदीने की बूढ़ी औरतें आई शहजादी ज़ैनब के पास। आराम से सुनना। कहने लगी, बीबी यूं तो आप पर बड़ी मुसीबतें गुजरी, आपसे पूछना यह है कि आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? शहजादी ज़ैनब रोने लगी। कहा, पूछने वाली क्या पूछती है, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत शाम का कैद खाना। कहा, बीबी कैद खाने में क्या हुआ, वो सबसे बड़ी मुसीबत कैद खाने की क्या थी? तो रो के फरमाया कि हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब सूरज डूबता था तो वो बच्ची जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी वो रोने लगती थी और रोती रोती पुकारती थी कि बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा मुझे अपने सीने पर सुला लो बाबा। ये कहती जाती थी और रोती जाती थी और रोते रोते सो जाया करती थी। ये थी हम आले मोहम्मद की सबसे बड़ी मुसीबत। सुन लिया ना? बस मेरी मजलिस तमाम हो गई। सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? बच्ची रोते रोते और बाबा को पुकारते पुकारते सो जाती थी। ये थी सबसे बड़ी मुसीबत। आधी रात के करीब, आखिरी जुमला है, आधी रात के करीब बीबियां सो रही थी, अंधेरा था। इतने में शहजादी ज़ैनब ने अपने सर पर कोई चीज महसूस की। आंख खुल गई, एक मर्तबा हाथ रखा, देखा एक नन्हा हाथ है जो सर पे। समझ गई कि सकीना का हाथ है। कहा, बेटी सकीना क्या कर रही है? कहा, फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हूं। फूफी अम्मा, बस आखिरी जुमला सुनो। फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हूं। कहा, बेटा तेरा बाबा तो मारा गया, तेरा बाबा तो मारा। कहा, नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरे बाबा भी यहीं मौजूद थे और मेरे बाबा अकेले नहीं थे, एक बुजुर्ग भी थे, एक बूढ़ी खातून भी थी और मेरे बाबा ने तारुफ कराया था कि बेटी सकीना ये तेरे दादा अली मुर्तजा है। बेटी सकीना ये तेरे दादा अली मुर्तजा है, ये तेरी दादी फातिमा ज़हरा है। सुनो, दो जुमले और सुनो। कहने लगी बच्ची, क्या फूफी अम्मा मेरी दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठलाया था, मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझसे पूछा था कि बेटी तेरे कानों का दर्द अब कैसा है? तो फूफी अम्मा मेरा बाबा यही था, मैं अपने बाबा को तलाश कर रही हूं। बीबियां उठ गई और समझ गई कि बच्ची ने ख्वाब देखा है। शहजादी ज़ैनब ने बच्ची को गोद में लिया, थपकियां देनी शुरू की, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। एक मरतबा उम्मे कुलथूम उठी, कहा, बहन मेरी गोद में दे दो। बच्ची का रोना बंद न हुआ। बच्ची एक बीबी की गोद से दूसरी बीबी की गोद में जाती रही, बच्ची का रोना बंद न हुआ। इतने में बीमार इमाम जंजीरों का रंगा थाम के उठा। कहा, फूफी अम्मा सकीना को मेरी गोद में दे दे। अजरुकुम अल्लाह, शायद बच्ची सो जाए,
बीमार इमाम ने बच्ची को गोद में लिया और बच्ची वाकई सो गई। आखिरी जुमला सुनो, बच्ची वाकई सो गई। एक मरतबा सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सकीना सो गई, अब इसे जमीन पे लेटा दे। ज़ैनब आई, बच्ची को गोद में लिया और फकत एक जुमला कहा